आज हम लोग पढ़ने वाले स्वरस जो पंचविध कषाय कल्पना का फर्स्ट नंबर पे आता है। इसके पहले मैंने पंचविध कषाय कल्पना पढ़ा दिया है, तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्वरस का मतलब होता है खुद का रस। स्व मतलब खुद, रस का मतलब जूस, मतलब खुद का जूस। तो सबसे पहले इसमें आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जो श्लोक मैंने लिखा है वो इसका रेफरेंस आया है कहाँ से? शब्द क्लब ध्रुम से आया है। श्लोक है क्या? स्वरस इति सदयो रसा। जो स्वरस है वो है जो फ्रेशली एक्सट्रैक्टेड जूस है। वो या तो प्लांट का एक्सट्रैक्टेड जूस है या फिर प्लांट के कोई भी स्पेसिफिक पार्ट का एक्सट्रैक्टेड जूस है, लेकिन ये है फ्रेशली आप याद रखो। उसके बाद इसके प्रिपरेशन के लिए हम जो भी ड्रग लेते हैं वो कैसा ड्रग लेंगे? वैसा ड्रग लेंगे जिसमें जल महाभूत और पार्थिव महाभूत ज्यादा हो, वैसा हम लोग लेना प्रीफर्ड करते हैं फॉर स्वरस। क्योंकि मैंने आपको बताया था स्वरस है जो बहुत ज्यादा हेवी होता है, बहुत ज्यादा गुरु होता है, इसी वजह से हमें ये दोनों का प्रीडोमिनेंट ड्रग लेना जरूरी है। दूसरा क्या है हमारा? सिनोनियम। सिनोनियम्स में मतलब पर्याय। तो ये पर्याय इसमें कौन कौन से आते हैं? पहला रस, स्वरस और निर्यास। और फिर चरक के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है, चरक के अकॉर्डिंग एक रेफरेंस आया क्या? यंत्र निष्पीडितात द्रव्यात रसा स्वरस उच्यते। इसका रेफरेंस आया चरक सूत्र स्थान 4th अध्याय। इसमें ये बोला जा रहा है ना कि जो हम लोग कोई भी ड्रग से जो जूस एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो एक्सट्रैक्ट जो करते हैं उसको हम प्रेस करते हैं मशीन में या फिर यंत्र में, या फिर आप बोल सकते हो अपने हैंड से, मतलब कोई क्लोथ में डाल के। तो जो मशीन से करते हैं वो मशीन से स्पेशली चरक में बताया गया, तो उसको स्वरस बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या? प्रिपरेशन। इसका जो प्रिपरेशन होता है उसको बेसिकली 4 मेथड से बताया गया है। पहला है फॉर फ्रेशली कलेक्टेड ड्रग, मतलब आप ऐसा ड्रग लाने को बोल रहा है इसमें कि आप डायरेक्ट या तो फील्ड से लेके या फिर आप मार्केट से खरीद के लाओ, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें कोई भी डैमेज नहीं हुआ हो बाय एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे कि स्नो हो गया, फायर हो गया, या फिर उसमें कोई वर्म का इन्फेस्टेशन नहीं हुआ हो। वो मतलब फ्रेश होना चाहिए एंड वो इंस्टेंटली कलेक्ट, मतलब उसको तुरंत आप कलेक्ट किए हो, वैसा ड्रग आपको लेना है। उसके बाद उसको आप कलेक्ट करो, उसको क्लीन करो, उसके बाद पाउंडेड करो कल्व यंत्र में। कल्व यंत्र आप देख सकते हो, ये कल्व यंत्र है एंड ये आप इसको एक ओखली की तरह इमेजिन कर सकते हो जिसमें आपको कूटने का काम करना है। तो आप ड्रग लिए, फिर आपने उसको पाउंडेड किया एंड पाउंड करने के बाद आपने उसको एक पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। जब वो पेस्ट फॉर्म में जब वो कन्वर्ट हो गया, देन आपने उसको स्क्वीज किया विथ क्लोथ, या फिर आप इसमें कोई यंत्र भी ले सकते हो। क्लोथ से स्क्वीज करने के बाद जो भी रस निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं स्वरस। ठीक है, ये था हमारा फ्रेशली कलेक्टेड ड्रग का। दूसरा है इन केस ऑफ ड्राई ड्रग। अगर आपने ड्राई ड्रग लिया हो, सूखा हो, तो आप क्या करोगे? क्योंकि सूखे से तो आपको निकलेगा नहीं, जो भी आपको निकालना है वाटर वगैरह। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले तो लेंगे ड्राई ड्रग पाउडर 1 कुडम। तो यहाँ पे मैंने जो 192 ग्राम लिखा है ये पहले का डाटा है, मतलब पहले 192 बोला जाता था, लेकिन अभी इसको 160 ग्राम बोला जाता है। मतलब 1 कुडम मतलब 160 ग्राम। आपको भी 160 ग्राम वाली याद रखना है। तो आपने सबसे पहले ड्राई ड्रग पाउडर लिया 1 कुडम, उसके बाद आपने उसको पानी में सोक कर दिया। ठीक है, और पानी में सोक कितना किया? 160 ग्राम का जस्ट डबल क्वांटिटी, इतना लिया उसका जस्ट डबल क्वांटिटी, मतलब आप बोल सकते हो 320 ml। ठीक है, उसके बाद आपने उसको छोड़ दिया अहोरात्रि, मतलब 12 घंटे तक छोड़ दिया। एंड नेक्स्ट सुबह आपको क्या करना है? उसको स्क्वीज करना है एंड देन अपने हाथ से उसको रब करो, वो जो ड्रग पाउडर था उसको रब करो अच्छे से, कि ताकि उसमें जितने भी क्वालिटी थे सब वो वाटर में आ जाए। उसके बाद उसको क्लोथ से छान लो। ठीक है, एंड जो भी वो पानी जैसा जो मिलता है, या फिर बोल सकते हो जो भी जूस तरह मिलता है, उसको हम लोग स्वरस बोलेंगे। तो ये था हमारा मेथड ड्राई ड्रग के लिए। हमारा थर्ड आता है क्या? वेरी हार्ड एंड वेरी ड्राई ड्रग, मतलब बहुत ही ज्यादा हार्ड। तो इसमें क्या करना है? हार्ड, इसमें भी मतलब वही मेथड होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। उसमें मैंने आपको दुगना बोला था, लेकिन इसमें 8 पार्ट है। इसमें क्या लेना है ना, जैसे कि हम हार्ड ड्रग या फिर ड्राई ले रहे हो, उससे तो जूस निकलेगा नहीं, आपको भी पता है। तो सबसे पहले तो उस ड्रग को आपको पाउडर बना लेना है, वो लो, उसका 1 पार्ट लो, 1 भाग लो, एंड फिर उसमें पानी डालो 8 पार्ट, मतलब जितना आपने ड्रग लिया उसके 8 पार्ट पानी लो, एंड फिर उसको दोनों को बॉईल कर दो। बॉईल करने के बाद उसको आप 1/4 पार्ट तक रिड्यूस करो। ठीक है, बोल सकते एक तरह का क्वार्टर पार्ट तक। एंड उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए, या फिर आप गर्म में भी बोल सकते हो, उसके बाद आप उसको छान लो, फिल्टर कर लो, एंड जो भी आपको रस मिलेगा वो स्वरस कहलाता है। 4th हमारा आता है इन केस ऑफ फाइब्रस ड्रग। फाइब्रस ड्रग में स्पेशली एक मेथड आता है
पुट्टपाक मेथड। पुट्टपाक मेथड में क्या होता है ना, सबसे पहले तो हम लोग ड्रग लिए, ड्रग का हमने फिर क्या किया, उसका कल्क फॉर्मेशन किया, किसमें, कल्प यंत्र में, जो मैंने आपको बताया था ओखली आपको इमेजिन करना है। उसके बाद क्या करो, वो जो कल्क आपने बनाया है उसको आप लीव्स से रैप्ड कर लो, लीव्स से आप उसको लपेट लो। तो उसमें आप कौन सा लीव्स यूज करोगे, वाता, पलाशा एंड जम्बू। उसके बाद वो जो आपने लीव्स से लपेटा है चारों तरफ से, उसके बाद आपने उसको क्या करना है, धागे से, थ्रेड से चारों तरफ से बांध देना है ताकि वो बाहर नहीं निकले वो कल्क। उसके बाद उसके ऊपर आपको थिक मड या फिर वीट लगाना है, उसके ऊपर आप बोल सकते हैं एक तरह से लेप लगाना है 3/4 अंगुल तक, ठीक है। एंड उसको आप फिर ड्राइड इन शेड, आप उसको छांव में या फिर धूप में दे दो सूखने के लिए। फिर आप उसको लाओ एंड उसको आप बेक्ड करो रेड हॉट फायर में। फिर जब आपको लगे कि वो बहुत ही ज्यादा मतलब पक गया हो या फिर रेड हॉट हो गया हो, देन आप उसको उस फायर से निकाल लो एंड उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दो। उसके बाद जैसे ही वो ठंडा हो जाए, देन आप उसके एक्सटर्नल लेयर को रिमूव करो एंड उसके बाद रिमूव करने के बाद जो भी आपको कल्क नजर आएगा अंदर, उसको फिर एक क्लीन क्लॉथ में लेके उसका सारा सोरस निकालो। तो वो सोरस को हम लोग बोलते हैं पुटकपाक सोरस। तभी आपने देखा 4 प्रिपरेशन सोरस बनाने का मेथड। अब हमारा आता है डोजेस, मतलब कितना डोजेस लेना है। इसके पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो मैंने लिखा है आप बोल सकते हो एक तरह का सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, आपको ये याद रखना है। 1 कोला इक्वल्स टू होता है 5 ml, 1 तोला इक्वल्स टू 10 ml एंड 1 पाल इक्वल्स टू 4 तोला दैट इज 40 ml, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो डाटा लिखा है ये पहले माना जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता। अभी मैंने जो आपको बताया वो आपको भी याद रखना है। तो डोजेज में आप लोगे हाफ पल दैट इज 20 ml, किसके लिए, फॉर निरअग्निसिद्ध रस। निरअग्निसिद्ध रस हमने किसमें यूज किया था, जो फर्स्ट वाला था डायरेक्टली फ्रेशली कलेक्टेड था, उसका हम लोग हाफ पल लेना है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हेवी होता है, दैट्स वाई। दूसरा आता है हमारा निशोषित और सअग्निसिद्ध, मतलब जो मैंने सेकंड बताया, थर्ड बताया एंड फोर्थ बताया, उसमें आपको 1 पल लेना है दैट इज 40 ml। ये हम 1 पल क्यों लेते हैं, क्योंकि ये डाइजेशन के लिए अच्छा होता है एंड बोल सकते हो आप लघु होता है, दैट्स वाई हम इसे 1 पल लेते हैं। अब आता है 5th में हमारा स्वरस प्रक्षेप द्रव्य, मतलब कि हम लोग मेन ड्रग के साथ हम लोग क्या एडिशनल चीजें ऐड करते हैं उसमें लेने के लिए। तो ये हमें प्रक्षेपक क्यों लेते हैं, ताकि वो उसके एक्शन को इम्प्रूव करे और जल्दी कर दे। तो प्रक्षेपक द्रव्य में क्या क्या आ जाएगा, हनी, क्षार, घृत, शार्कर मतलब शुगर और तेल। और इसका आपको कितना अमाउंट लेना है, तो आपको 1 कोला मतलब 5 ग्राम लेना है। जैसे कि आप सपोज कि आपने लिया डोजेस लिया सोरस का हाफ पल या फिर 1 पल, तो उसमें आपको हनी का 5 ग्राम लेना है, या फिर आप घृत ले रहे हो तो 5 ग्राम लोगे ईच इन क्वांटिटी। ये लो कोई भी लो, इसमें से आपको 5 ग्राम ही लेना है एज अ प्रक्षेपक द्रव्य। फिर आता है सेल्फ लाइफ, ये मतलब आप बोल सकते हो ये आप जब भी बनाओ सोरस तो आपको उसको तुरंत यूज करना है, रखना नहीं है, तुरंत आप यूज कर लो तो ज्यादा अच्छा है। 7th है, इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज पहला तो है कि बहुत ही ज्यादा गुरुता होती है एंड इसमें बहुत ही ज्यादा वीरता, बहुत ही ज्यादा पोटेंसी होती है। ये रेडली यूज एज अनुपान की तरह हम इसे यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे 3 लिखा है, अदरक सोरस, तुलसी सोरस और वसा पुट्टपाक। तो हम लोग अभी एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आता है अदरक सोरस। इसका श्लोक आया कहाँ से, अदरक स्वरस शौद्र युक्तो विष्णुवातनुत श्वास कास अरुचि हर्णति प्रतिशय व्योपहति। इसका रेफरेंस आया शारंगधर मध्यम खंड 1 अध्याय 13वां नंबर का श्लोक है। इसमें कुछ स्टेप्स लिखे हैं मैंने। क्या है, सबसे पहले हमें जिंजर लेना है, मतलब आप बोल सकते हो अदरक लेना है, फ्रेशली कलेक्टेड अदरक लेना है। उसके बाद आपको उसको क्लीन करना है, वॉश करना है। उसके बाद उसके जो भी एक्सटर्नल लेयर होता है, बोल सकते हो कुछ फाइबर्स लाइक लेयर होते हैं या फाइब्रस टिश्यू टाइप्स होते हैं, तो उसको आपको निकाल देना है जिंजर से। उसके बाद आप उसको पाउंडेड करो किसमें, कल्प यंत्र में। फिर वो फाइन पेस्ट मतलब कल्क में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उस पेस्ट को आप क्लॉथ के ऊपर रखो, मतलब क्लॉथ में आप उस पेस्ट को रखो एंड उसको स्क्वीज करो। तो जो भी लिक्विड सेपरेशन होगा कल्क से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्वरस। तो ये हमारा था अदरक स्वरस। फिर है इसके एक्शन बताए गए। तो इसमें सबसे पहला तो जो अदरक स्वरस में जो उसका रस होता है वो कटु रस होता है। गुण्य गुरु क्योंकि वह स्वरस है। तीक्ष्ण उष्ण रुक्ष, वीर्य उष्ण एंड विपाक कटु, ठीक है। तो आप तो रस से विपाक याद कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बेसिकली 6 रस होते हैं, तो उसको 3 विपाक में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि मधुर रस और लवण रस मधुर विपाक में, अम्ल रस अम्ल विपाक में, और जो बचे हुए 3 है कटु तिक्त कषाय कटु विपाक में कन्वर्ट होते हैं।
फिर है दोष घनता में, ये क्या करता है, वात और कफ शमक होता है, मतलब वात और कफ को कम करता है। कर्म में क्या करता है, भेदनीय, दीपन, रुचिया एक्सेट्रा और भी इसमें आते हैं। अब अहर्ता मतलब किसमें देना चाहिए या फिर किसमें देने से यूजफुल रहता है। सबसे पहला है वृष्णवातः, श्वासः मतलब ब्रीदिंग करने में डिफिकल्टी होना, कासः कफ हो, अरुचि और प्रतिशय मतलब कॉमन कोल्ड हो गया, अरुचि मतलब टेस्टलेस या फिर आपको खाने की इच्छा नहीं हो रही है वो। अभी इसमें मात्रा कितना लेना है इसका अदरक स्वरस का, तो हाफ पल दैट इज 20 ml विथ 1 कोल ऑफ हनी दैट इज 20 ml आपको 20 ml अदरक स्वरस का आपको 5 ग्राम ऑफ हनी के साथ लेना है। दूसरा आता है हमारा तुलसी स्वरस। तुलसी स्वरस बहुत ही इजी है। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले तो तुलसी का जो भी पत्ते होते हैं उसको फ्रेशली कलेक्ट करना है एंड फिर उसको क्लीन करना है। उसके बाद आप उसको पेस्ट बनाओ, किसमें, कल्व यंत्र में या फिर मोटर एंड पेस्टल में। उसके बाद उसको स्क्वीज कर लो कोई कपड़े में लेके, देन जो भी हमें रस प्राप्त होगा उसको बोलेंगे हम लोग स्वरस। इसका भी श्लोक आया है जिसका रेफरेंस लिया गया शारंगधर मध्यम खंड 1 अध्याय 10वां श्लोक है। श्लोक क्या है, पीतो मरीच चूर्णेना तुलसी पत्र जो रसा द्रोण पुष्पी रसो वापी निहंती विषम ज्वरान। अब देखेंगे इसके रस वीर विपाक गुना, तो इसका जो रस होता है कटु तिक्त, आपने जब खाया होगा तुलसी का पत्ता तो आपको फील हुआ होगा कि उसका रस कैसा होता है। आप वापस खा के टेस्ट कर लेना ताकि आपको वो याद हो जाए। वीर्य उष्ण होता है इसका वीर्य, तभी लोग बोलते हैं कि खांसी या फिर सर्दी वगैरह में खाना चाहिए, उससे हमारे हेल्थ के लिए वो अच्छा होता है। गुण लघु रुक्ष और विपाका कटु, ठीक है। अब है कर्म, ये क्या करता है, दीपन करता है, पित्तवर्धक पित्त को बढ़ाता है क्योंकि इसका जो वीर्य था वो उष्ण था, और कफ पित्त शमक। इंडिकेशन मतलब अहर्ता किसमें देनी चाहिए, श्वासा, कासा और विषम ज्वर। श्वास का मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, काश का मतलब कफ हो गया, और विषम ज्वर मतलब जो फीवर आ रहा है वो मतलब रेगुलर नहीं आ रहा है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, इरेगुलर कंडीशन में फीवर आ रहा है। अब इसको कैसे लेना है, मात्रा कैसे लेना है, हाफ पल विथ 1 कोल ऑफ मरीच दैट इज 20 ml तुलसी स्वरस का हमें 5 ग्राम ऑफ मरीच चूर्ण के साथ लेना है। थर्ड हमारा आता है एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वसा पुट्टपाक रस। इसमें क्या करते हैं ना हम लोग, सबसे पहले तो हम लोग इसमें लेंगे वेट या ड्राई ड्रग कुछ भी लेंगे तो वो डायरेक्टली हम लोग उससे स्वरस प्रोड्यूस नहीं कर सकते बाय यूजुअल प्रिपरेशन। तो इसके लिए कुछ अलग मेथड है। मेथड मैंने आपको बताया था वो पुट्टपाक मेथड में जो हमारा फोर्थ था उसमें मेथड सेम ही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, हमें जिसका स्वरस बनाना है, जैसे कि यहाँ पे हमें वसा पत्र का स्वरस बनाना है तो हमें वो ले लेना है। कितना लेंगे हम, 100 to 200 ग्राम उसके लीव्स लेंगे एंड उसको हम लोग कल्क में कन्वर्ट करेंगे। कल्क में कन्वर्ट करने के बाद पलाश, वात और जम्बू के लीव्स से चारों तरफ से उसको हम कवर कर देंगे कल्क को, ठीक है। उसके बाद की जैसे कि मैंने आपको बताया कि कवर करने के बाद आपको उसमें चारों तरफ से थ्रेड लपेटना है, फिर आपको उसमें मिट्टी का 3/4 अंगुल लेप करना, या फिर आप वीट मतलब आटे का भी लेप कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है आपको, उसको फिर धूप में या फिर शेड में सुखाना है। उसके बाद उसको आप रेड हॉट फायर में रख दो, फिर जब वो बहुत ही ज्यादा रेड हॉट हो जाए फिर आप उसको वहां से निकाल लो फायर से, फिर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दो। उसके बाद फिर उसका एक्सटर्नल लेयर जितने भी होते हैं उसको निकाल दो, फिर जो आपको कल्क जो प्राप्त होता है उसको एक क्लॉथ में लो एंड उसको स्क्वीज करो। जो स्वरस मिलेगा वो है पुट्टपाक स्वरस, मतलब पुट्टपाक, पुट का मतलब होता है हीट, उससे आपको स्वरस प्राप्त हुआ है। तो इसका श्लोक आता है क्या, पिष्टानाम वृषपत्राणाम पुट्टपाक रसो हीमा मधुयुक्तो जैत पित्त काशा ज्वर शयान। इसका रेफरेंस कहाँ से है, शारंगधर मध्यम खंड 1 अध्याय 34 नंबर का ये श्लोक। तो वसा पुट्टपाक रस में भी 2 आते इंडिकेशन, मतलब अहर्ता किस में देनी चाहिए, सबसे पहले तो रक्त पित्त में देनी चाहिए, कास में देनी चाहिए, स्वरस में देनी चाहिए श्वास में देनी चाहिए एंड लास्ट है विषम ज्वर में देनी चाहिए। मात्रा में हमें स्वरस से ज्यादा लेना है, मतलब जो नॉर्मल हमने पढ़ा उससे ज्यादा लेना है क्योंकि इसमें हम हीट दे रहे हैं। तो हमें इसे 1 पल लेना है दैट इज 40 ml लेना है विथ 1 कोल ऑफ हनी दैट इज 40 ml ऑफ वसा पुट्टपाक रस विथ 5 ग्राम ऑफ हनी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्वरस कल्पना, जो खत्म हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मैंने अपनी पूरी ट्राई की आपको समझाने की। तो अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे के बारे में बात करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी या हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।